धरती, आसमां, जंगल, पहाड़, नदी, समंदर, जिधर देखिए हर तरफ खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। ऐसे ही रंगों को कैनवस पर सजाना, उनसे जिंदगी की तस्वीर बनाना सबसे बड़ी कला है। भारत में चित्रकला की परंपरा बहुत पुरानी है। आधुनिक दौर में भी कई बड़े चित्रकारों ने कला जगत में भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। करीब 1000 साल पुरानी है ये कला। राजा महाराजा और शहंशाहों के दरबार में पली बढ़ी और खूब नाम कमाया। इसे मिनिएचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेंटिंग्स साइज में छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी पेंटिंग्स में कमाल की बारीकी है। देश भर के कई चित्रकार इस धरोहर को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इतिहास, विरासत और परंपरा के इंद्रधनुषी रंगों से सजकर साकार होता है कला का ऐसा अद्वितीय संसार। एक तो हमारी पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु चित्र। लघु चित्र का मतलब है कि छोटे आकार का चित्र। ये पेंटिंग जो थी, राजा लोग इसको नजदीक से देखते थे। ये दीवार पे फ्रेम करके टांगने वाली चीज नहीं है, इसमें बड़ा भारी काम होता है। प्रतिभा और प्रतिबद्धता इसे निखारती है, तपस्या इसे पहचान दिलाती है। करीब 1200 सालों से ये कला तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए आज भी जिंदा है और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में इसकी अलग अलग परंपरा है। बिल्कुल सदाबहार, बल्कि इसे मैं एक क्लासिकल पेंटिंग का दर्जा देता हूं। भारतीय लघु चित्रकला भारत की चित्रकला की क्लासिकल पहचान है और पूरा वर्ल्ड इसको जानता है। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े म्यूजियम्स में हमारी ये धरोहर कलेक्ट हुई भी है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। स्वतंत्रता से पहले पूरा हिंदुस्तान बड़ा था, तो पाकिस्तान, लाहौर, उसमें मिनिएचर्स देखने को मिलती हैं जो इसके अलावा वर्ल्ड में कहीं पे भी इस तरह की उत्तम कला नहीं हुई है। आधुनिक चित्रकला की चकाचौंध में भारतीय लघु चित्रकला ने अपनी अहमियत बरकरार रखी है, क्योंकि इसमें जिंदगी की बारीकी और खूबसूरती एक साथ मौजूद है। छोटी सी तस्वीर में एक मुकम्मल कहानी है। भारतीय कलाकारों ने कठिन परिश्रम से कला में ऐसी सूक्ष्मता हासिल की। देखने में भी पता जब चलता है कि इसकी इतनी जो ग्रेस आ रही है, वो प्राइमा फेसी तो यूं दिखेगा दूर से, लेकिन वो ग्रेस का टेक्निक क्या है वो डिटेल देखने में आता है। लघु चित्रकला को राजाओं ने संरक्षण दिया, लेकिन आजादी के बाद कलाकारों ने इसे अपने दम पर आगे बढ़ाया। शास्त्रीय संगीत की तरह गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर विरासत को आगे बढ़ाया गया। पहाड़ी इलाकों से लेकर पंजाब और मध्य भारत के कई हिस्सों में लघु चित्र की परंपरा जीवित है। शैली है, पहाड़ी शैली है, राजा लोग नहीं रहे। हमने पहाड़ों में कोशिश की ये फिर से जिंदा किया जाए। मैं जब छोटा था तो बाहर जाके मैंने ये काम बनारस में सीखा, राजस्थान में गुरुओं के पास सीखा, फिर मैंने लड़के ट्रेंड किए। आज की डेट में पहाड़ों में 50 से ज्यादा लोग जो है वो इस कला से अपने पारिवारिक आजीविका कमा रहे हैं और इस प्रकार से ये कला जो है वो जिंदा है। पंजाब का पटियाला लघु चित्रकला का बड़ा केंद्र रहा। यहां से कला सिख धर्म के आधार पर विकसित हुई। सिख धर्म के गुरुओं और उनसे जुड़े चित्र बनाने की परंपरा आगे भी चलती रही। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में देश के दिग्गज कलाकार पंजाब में जुटे और कई नए चित्र बनाए गए। गुरुदेव नानक देव जी और उनकी बहन नानकी, जैसा इसमें संदर्भ है कि उनकी बहन नानकी को ही सबसे पहले ये ज्ञात हुआ कि गुरु नानक देव कोई विभूति हैं, इनको कोई विशेष दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसका ड्राइंग है, इसकी पेंटिंग अभी तक हमने किसी कैटलॉग में नहीं देखी। हमने यहाँ पे इसको ड्राइंग को अपने तरीके से
सिख मिनीचर पेंटिंग में डेवलप। कहानी को रंगों के जरिए बयान करने का ये हुनर वर्षों की साधना के बाद आता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस पेंटिंग को बनाना बेहद कठिन है। एक हाथ में ब्रश तो दूसरे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास। किसी तस्वीर को पूरा करने में महीने भर या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। चीज को छोटा बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर एक्यूरेसी और उसको डिपिक्ट करने के लिए उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो डिटेल अगर बाल भी है, एक आपके चेहरे पे जैसे दाढ़ी है, अभी हमें गुरुदेव तेग बहादुर जी का ये पोर्ट्रेट बनाया है सिख मिनीचर पे, तो उसकी डिटेल के लिए एक एक बाल को स्ट्रोकिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज करना पड़ता है। बारीक ब्रशों से उसकी डेवलपिंग होती है। हर एक चीज की, नाखून की, ऑर्नामेंट की, जो कर्व्स हैं, जो शेड्स हैं, जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में डिजाइन्स हैं, टेक्सटाइल्स की लाइन है, उनकी डेवलपिंग है। हल्की फुल्की लाइट एंड शेड भी बहुत ही बारीक डिटेल से किया जाता है। रंग और रंगों का इस्तेमाल इन लघु चित्रों की बड़ी खासियत है। इस अद्वितीय कला में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। रंग पत्थर से भी बनाए जाते हैं और 24 कैरेट गोल्ड से भी। यहाँ पे जैसे इस पेंटिंग में मैंने जो गोल्ड यूज किया है, आप इसमें देख सकते हो, वो गोल्ड फॉयल यूज किए हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल 24 कैरेट के हैं। तो इसको अपनी एक टेक्निक से पहले गोल्ड को एक पेपर के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसको गम लगा के फिर उसको पेंटिंग के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो जो लिक्विड गोल्ड है उसको हम ब्रश की मदद से, इसमें जो डिज़ाइन बनते हैं, ज़्यादा बारीकी का काम है, वो हम लिक्विड गोल्ड को यूज़ करके इसमें बनाते हैं पेंटिंग। ब्रश जिससे हम लाइन बारीक खींचते हैं, ये गिलहरी के पूंछ के बाल होते हैं, उसी से ये ज़्यादा बारीक, मतलब बाल से भी ज़्यादा बारीक उसकी लाइन आ जाती है, इतने फाइन है वो। विदेश में भारतीय लघु चित्रकला के बड़े कद्रदान हैं। चित्रों की मांग है, चित्रकारों का सम्मान है। लेकिन आजादी के बाद देश में उसे उतनी अहमियत नहीं मिली। जाने माने चित्रकारों को लगता है कि मौजूदा दौर में सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के दम पर यह कला जिंदा नहीं रह पाएगी। सरकार को इसके लिए ठोस पहल करनी ही होगी। अब जब ये देश आजाद हुआ तो सरकार ने शास्त्रीय संगीत को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया, वोकल अलग, इंस्ट्रूमेंटल अलग। मगर हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग है इसके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ है या उपेक्षा हुई है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान नहीं जहां पे ये कला सिखाई जाती हो। ये कला, हमारी जो सांस्कृतिक नीति नहीं है देश की कोई भी, कि कलाओं का संरक्षण कैसे किया जाए। जैसे एक बेल किसी सहारे के बिना नहीं चढ़ सकती, वैसे ये जो कलाएं हैं हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल, इसके लिए भी राज्य के संरक्षण के बिना ये नहीं चढ़ सकती। सदियों पहले शुरू हुई कला की यह भारतीय परंपरा अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी भी इस कला की अनेक शैलियां कायम हैं। कला के इस धरोहर को सुरक्षित रखने और उसे नई पहचान दिलाने के लिए अनेक चित्रकार साधना कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन लघु चित्रकला को उसका गौरव वापस मिलेगा। एक दिन तस्वीर बदलेगी, एक दिन आसमां में भी सुराख होगा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सब होता है, आसमान में भी छेद होता है, पत्थर तो उछालो।